हेलो गाइस, आज मैं ट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। कल रात मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था जो तुमने पिछली वीडियो में देखा होगा, मिसिंग नंबर्स इन द रेंज। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था और उसे करने में भाई मुझे अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स लगे, क्योंकि पहले मैंने ब्रूट फोर्स से वो खुद से किया था और ऑप्टिमाइजेशन के लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ा कि ये देखना पड़ा कि है सेट, बेसिकली है सेट से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्री के साथ। ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा और जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में, आज हम उन क्वेश्चंस को उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो अभी मैंने ना एक वीडियो देखी थी रात। वीडियो में था कि हाउ एक्चुअली चैटबॉट्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी होता है, वो एक्चुअल में जो टेक्स्ट होता है ना उसे जनरेट कैसे करता है। हे चैट जीपीटी हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन, मतलब XYZ मान लो, मतलब कोड वर्ड में नहीं जाएंगे, बस मैं ये बताऊंगा कि वो बेसिकली काम कैसे करता है। ये मेरे पास एक क्लासमेट की नोटबुक है, नोट स्पॉन्सर्ड, कोई भी यूज कर सकते हो आप। ये लिखा हुआ मैंने मिसिंग एलिमेंट्स इन द रेंज, देख रहे हो, ये मैंने सोल्व किया था। और ये लिखा हुआ मैंने हाउ LLMs एक्चुअली जनरेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। विद इन 2 मिनट्स में तुम्हें ये बता दूंगा। सबसे पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, क्योंकि गीले कपड़े से सबसे पहले ही गांड पहुंच लेते हैं। भाई एक गाली वाली देता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती? तो कमेंट में बोलेंगे भाई गाली कम दो थोड़ी, कमेंट में बोलोगे बैच हो डेवलपर गाली मत दिया करें। गाली तो यार एक मुझे लगता है संगीत की तरह है। भाई सबसे पहले तो लक्ष्य भाई इसमें क्या होता है ना कि कभी भी LLM को पता नहीं होता कि वो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखेगा। इसमें ना 5-6 चीजें होती हैं जिसके थ्रू एक टेक्स्ट होके निकलता है। तो हर एक टेक्स्ट ना, हर एक वर्ड इन 5 स्टेजेस से होके निकलता है। सबसे पहली बात तो जो AI होता है ना, वो कभी भी ना वर्ड्स को रीड नहीं करता, वो हमेशा ना टोकन्स को रीड करता है। अगर आपने उसे 3000 वर्ड्स दिए ना, तो वो उसे लगभग 4000 टोकन्स में तोड़ देगा। क्योंकि जैसे बहुत बड़ा वर्ड है ना, लेट से ये एक वर्ड है, तो टोकन इतने बड़े वर्ड को एक साथ नहीं ले पाएगा, वो इसे ना 4-5 टुकड़े में तोड़ देगा। जैसे इंडस को एक साथ, इसे एक साथ, इसे एक साथ, 1 2 3, तो इसके ना 3 टोकन ऐसे करके बना देगा। 3000 वर्ड्स के हमारे लेट से 4000 टोकन्स बने। टोकन्स हमेशा वर्ड से छोटे होते हैं। हर एक वर्ड को ये क्या करता है, वेक्टर में चेंज कर देता है। हर एक वर्ड को ये वेक्टर में चेंज कर देता है। और जो चैट जीपीटी का 3.0 मॉडल था ना जब, तो तब क्या करता था, हर एक वर्ड के लिए ये 12000 वेक्टर जनरेट करता था। अभी आपने समझा टोकनाइजेशन कैसे काम करता है। हर एक वर्ड को ये टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है और हर एक टोकन को फिर ये वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और हर एक वर्ड के लिए जो चैट जीपीटी का 3.0 मॉडल था वो 12000 वेक्टर जनरेट करता था। अब हम बात करते हैं एम्बेडेड स्पेस की। अब ले लेते हैं जैसे एम्बेडेड स्पेस में लक्ष्य भाई कैसे काम होता है। लेट से हमारे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, फंक्शन, मेथड, पैरामीटर, कुछ हमारे वर्ड्स हैं जैसे जावा, पाइथन, गो। इसके ना एम्बेडेड स्पेस में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स को ना क्लोज रखता है काफी ज्यादा। जैसे जो सिमिलर वर्ड्स होंगे ना, सिमिलर फील्ड से रिलेटेड हो, या सिमिलर जैसे डॉक्टर्स का कोई फील्ड हो गया तो उसमें दवाइयों के नाम, ऐसे कुछ चीजें, हाँ, डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, उन चीजों को ना एम्बेडेड स्पेस में काफी ये क्लोज रखता है। इस एम्बेडेड स्पेस की वजह से जो मॉडल है ना, वो समझ पाता है कि ये जो वर्ड्स है ना, ये आपस में मतलब रिलेटेबल है, रिलेटेड है एक दूसरे से। अब एम्बेडेड स्पेस में हमारे ना रिच वेक्टर्स हो गए ना थोड़े भाई, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो आपस में उसे पता है कि जो वर्ड्स हैं वो काफी क्लोज हैं, तो ये हमारे थोड़े रिच वेक्टर्स। अब हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या है। ये जो हमारे एनरिच वेक्टर्स है ना भाई, ये जाते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अब हम बोल रहे हैं कि एक वर्ड के लिए हम 12000, एक वर्ड के लिए 12000 वेक्टर भेज रहे हैं। तो मतलब लेट से आपने अगर 1000 वर्ड का कोई प्रॉम्प्ट उसे दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 12000। ये मैं एक बहुत छोटा सैंपल बता रहा हूँ। बिलियंस ऑफ वेक्टर्स एंटर करते हैं, बिलियंस वेक्टर्स एंटर करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है अटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही टर्म है, ठीक है। अब लेट से मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वाज टायर्ड, ठीक है। तो अभी भाई इट को क्या समझेगी, ये इट को क्या समझेगी, ये इट को मैट भी समझ सकती है, ये इट को कैट भी समझ सकती है। अब यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट है ना, कैट और मैट, ठीक है। और इट इज क्लोजर टू मैट, ये मैट से क्लोजर है। पर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होगा ना, वो इसे मैट से रेफर नहीं करने देगा, वो इसे कैट से ही रेफर करेगा। क्यों ऐसा बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि वो मैट को क्यों नहीं प्रेफरेंस देगा और कैट को प्रेफरेंस क्यों देगा। अब इसमें ना अटेंशन हेड करके एक टर्म होती है भाई, अटेंशन हेड। अटेंशन हेड में क्या होता है, ये कैलकुलेशन ना मल्टीपल टाइम्स होती है भाई, और इसे ना बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया हुआ होता है किसी भी LLM को, मतलब मल्टीपल टाइम्स। मतलब इसका एक लूप है, मतलब टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, ये कर करके इसे इतना ज्यादा ट्रेन किया होता है कि इट एक्चुअली नोज कि ये जो इट है ना, वो कैट को ही रेफर करेगा। ये इसे इस तरह ट्रेन किया होता है। अब इसके अंदर के एल्गोरिथम क्या है, मतलब आई डोंट नो। अब इसके बाद यहाँ पे ये जाता है अटेंशन हेड में, ये पूरा सेंटेंस अटेंशन हेड में जाएगा। अब जो अलग अलग अटेंशन हेड है ना,
अलग अलग हेड अलग अलग रिलेशनशिप बनाएंगे और ये जो होल लेयर है ना वो रिपीट होती रहेगी बार 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 बार। हर एक लेयर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएगी और हमें ना और ज्यादा एम्बेडेड टोकन्स मिलते रहेंगे। ट्रांसफॉर्मर से निकलने के बाद हमें मिलेंगे एम्बेडेड टोकन्स। ट्रांसफॉर्मर से अटेंशन हेड में वो बार बार चलेगा, ठीक है, और हमें एम्बेडेड टोकन्स मिलेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब जो हमारे पास एम्बेडेड टोकन्स आए ना, इन सब की ना स्कोरिंग होगी। एक रो स्कोर बनेगा, इसे हम बोलते हैं रो लॉजिट्स। अब रो लॉजिट्स को सॉफ्टमैक्स एक एल्गोरिथम है, इसके थ्रू भेजा जाएगा और यहाँ पे ना इनकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इग्नोर करना, बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो। इनका एक स्कोर बनेगा और उस इस सारे स्कोर का जो सम होगा ना वो होगा 1। अब इस प्रोबेबिलिटी के अंदर ही लेट से मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिखा। अब इसकी नेक्स्ट टोकन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मतलब इसके अगला वर्ड ये कैसे प्रेडिक्ट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब लेट से यहाँ पे इसने एक वर्ड खुद से उठा के लाया इज, एक लाया ये रियली, एक लाया द, लव, फन। तो लेट से इज की प्रोबेबिलिटी इसने दी 23%, रियली की इसने दी 14, द की 9, इसकी 6, इसकी 4। ये हमेशा ना 1,28,000 टोकन बनाता है, मतलब बनाता था 3.0 के टाइम पे, अभी तो और ज्यादा बनाता होगा। तो ये 1,28,000 टोटल टोकन्स बनाता है ऐसे, मतलब नेक्स्ट टोकन प्रोबेबिलिटीज के 1,28,000 चीजें ये यहाँ पे प्रेडिक्ट करेगा। ये तो सिर्फ 4%, 6%। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अभी इज की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की। अब क्योंकि इसने ना नेक्स्ट टोकन के हिसाब से एक वर्ड उठा लिया जो हमारा 23% प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या आता है भाई? सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग किस बेसिस पे होती है? अब एक ना इसमें टर्म है ग्रीडी डिकोडिंग करते हैं। तो ग्रीडी डिकोडिंग क्या करती है? सिर्फ उसी टोकन को पिक करती है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। जैसे हमारी इज की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी, तो ये इसे ही पिक करेगी हमेशा। अभी कुछ एल्गोरिथम्स और ज्यादा अलग अलग आई हैं जो सिर्फ इसके बेसिस पे पिक नहीं करती, और कुछ अलग पैरामीटर्स भी हैं, जैसे मान लो ह्यूमन इमोशंस हो गए, तो उन सब के बारे में भी कुछ कुछ अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, तो उनके बेसिस पे भी पिक करती है। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में तुम मुझसे पूछ रहे हो। भाई ये कुणाल क्या कह रहा है कि ट्रीज आर जोक। बहुत तगड़ा बंदा भाई, ये बहुत आता है इसे सच में। अगर ये नहीं होता ना तो आई डोंट थिंक कि मेरी होप बन पाती कि मैं डीएससी कर पाऊँ। तो अभी बच चुके हैं शाम के 5:55 और मैंने अब स्टार्ट किया आज का दिन। बहुत बेकार दिन है आज का सही में। कोई नहीं, अब 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं।